सुधार है। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा पूरे देश में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर गौरवशाली वर्ष मना रही है। इसी कड़ी में धर्मपुरी भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसको विधानसभा संयोजक महेंद्र महाजन और नगर भाजपा अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, मंडल उपाध्यक्ष ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास को नए आयाम तक पहुंचाया है, तो वहीं आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहा है, तो वहीं उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की पूरे देश में तारीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्षों की कार्यकाल को लेकर उनकी उपलब्धियां और उनके विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में 30 मई से 30 जून तक का एक अभियान चलाया है। उसी तारतम्य में विभिन्न कार्यक्रम देश भर में हुए हैं और राष्ट्रीय राजधानी में, प्रदेशों की राजधानी में, जिला मुख्यालयों में और विधानसभा के मुख्यालयों में पार्टी ने आग्रह किया है कि हम सब पत्रकार मित्रों के साथ बैठकर भी इस विषय पर चर्चा करें। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें गरीब कल्याण योजनाएं प्रभावी ढंग से पूरे देश भर में लागू हुई है। योजनाओं का थोड़ा सा विस्तार में बताऊं तो जो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा के अंतर्गत देश भर में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क हर महीने अनाज देने की योजना हो, बीमार व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज न करा पाए इसके लिए आयुष्मान योजना हो, हर घर नल जल योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं के माध्यम से देश भर में गरीब वर्ग को समाज की राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए ये जो योजनाएं लागू की है और इसका प्रभावी क्रियान्वयन 9 वर्षों में हुआ है। दूसरा, देश भर में इन 9 वर्षों में ढांचागत विकास भी हुआ है। रेलवे का विकास हुआ है। 9 वर्षों में 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं। देश भर में सीमावर्ती राज्यों में जाने के लिए निश्चित रूप से दिक्कत होती थी बर्फबारी के कारण, अन्य कारण से, इसलिए 50 टनल्स का भी निर्माण हुआ है और देश भर में विकास के माध्यम से देश प्रगति के आगे के रास्ते में बढ़ा हुआ है। तीसरा, देश भर में पिछले 9 वर्षों में आंतरिक शांति रही है। इसके पहले हमने देखा है कि 2014 के पूर्व देश भर में दंगे फसाद होते थे, कुछ विशेष क्षेत्रों में नक्सलवाद, कुछ क्षेत्रों में सिमी का आतंक था। इन 9 वर्षों में देश के अंदर पूरे देश में दंगे फसाद नहीं हुए, आंतरिक शांति रही और निश्चित रूप से शांति ही देश का विकास मार्ग तय करती है। इसी तरह सीमा की सुरक्षा भी निश्चिंत हुई है। देश के 2014 के पूर्व देश भर में आतंकवादी घटनाएं होती थी। सीमा के पार से आतंकवादी देश के अंदर आते थे, देश के विभिन्न बड़े शहरों में घटनाएं करके चले जाते थे, लेकिन 2014 के बाद एक भी आतंकवादी घटना पूरे देश में नहीं हुई। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ पूरी दुनिया में भारत की साख और धाक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसा कि हमारा नारा है, भारत दुनिया में विश्व गुरु बन के दिखाएगा, हम उस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री के पैर छुए, एक देश राष्ट्रीय के राष्ट्राध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी जी को बॉस कहा, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी जी के स्वागत में प्रोटोकॉल तोड़ा और आज जिस तरह से दुनिया भर में मोदी जी का सम्मान और स्वागत हुआ, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, स्वागत है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी को जिस अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, राजकीय यात्रा पे आमंत्रित करके व्हाइट हाउस में उनको विशेष राजकीय मेहमान का दर्जा देकर उनका भव्य स्वागत हुआ है। इसी तरह देश में सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक उत्थान का भी काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज दुनिया के 180 से ज़्यादा देश आयुर्वेद को और योग को मान्यता दे चुके हैं। पिछले 21 जून को हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब न्यूयॉर्क में योग किया था, पूरी दुनिया के 180 देश के लोग
उनके साथ योग करने में शामिल थे। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने उनके साथ योग किया था और आज भारत की इस पुरातन विधा को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाने में नरेंद्र मोदी जी ने विशेष मदद की है। इसी के साथ भारत के अंदर आध्यात्मिक उत्थान का काम भी मोदी जी ने किया है। हमने देखा है कि जो समस्याएं वर्षों से लटकी पड़ी थी, वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, जिसको हम कहते थे कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, ऐसा कहना पड़ता था। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एक कानून जो भारत से कश्मीर को अलग करता था, उसको समाप्त करने का काम किया। सैकड़ों वर्षों से जो समस्या लटकी पड़ी थी, अयोध्या के राम जन्मभूमि का विवाद वर्षों से चल रहा था, जिसके कारण अनेक बार देश में विवाद की स्थिति बनी थी, उस समस्या का भी बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हल किया। काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, केदारनाथ जी का हो, ऐसे अन्य आध्यात्मिक क्षेत्रों का भी भारत की सरकार के सहयोग से उत्थान हुआ है। और इस तरह नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत को 2014 के पहले जो दुनिया में 10वीं आर्थिक व्यवस्था मजबूत दुनिया की 10वीं आर्थिक व्यवस्था थी, आज भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। और पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी सीनेट में संबोधन करते हुए इस बात की घोषणा की कि हम बहुत जल्दी दुनिया की 3री आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं। और इस तरह बंधुओं, पत्रकार साथियों, निश्चित रूप से पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अनेक विकास का योजनाओं के साथ, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ, देश भर में शांति और सीमा की सुरक्षा के साथ देश ने प्रगति की है। आर्थिक रूप से प्रगति की है, सामाजिक रूप से प्रगति की है और सांस्कृतिक रूप से भी देश का उत्थान हुआ है। ये सब बात बताने के निमित्त आप सबसे चर्चा करना थी। बहुत बहुत